बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। तो इस पार्ट नंबर 4 में आपको तीन एक्सप्रेशन गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2 पावर 3 पावर 2 इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 वाई होल स्क्वायर। ये सेकंड एक्सप्रेशन है 2 पावर 3 पावर 2 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 वाई होल क्यूब। पार्ट एक्सप्रेशन नंबर थर्ड जो है 3 पावर 2 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 वाई। अब हम एक एक एक्सप्रेशन को लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि आपको बता रहे कि फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन से। तो मैंने अब फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया और तीनों एक्सप्रेशन को मैंने ए बी सी से लेट किया है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को ए से, सेकंड एक्सप्रेशन को बी से एंड थर्ड एक्सप्रेशन को सी से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो अब फर्स्ट एक्सप्रेशन मैं तो लेता हूँ, लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ साथ आप देखिए ये तीनों एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन मुझे लगता है। तो देखिए इधर भी आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी 3 स्क्वायर है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन 3 स्क्वायर, सेकंड में भी 3 स्क्वायर, थर्ड में भी 3 स्क्वायर। तो ये 3 पावर 2, तो इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब में सेम टू सेम है। फिर देखिए ये x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y, लेकिन इसके स्मॉलेस्ट पावर 1 है, इसके 3 है, इसके 2 है, तो इसको स्मॉलेस्ट पावर में हम कन्वर्ट करते हैं। और x माइनस वाई पावर 2 है, तो ये भी पावर 2 है, ये पावर 3 है, ये दोनों ऑलरेडी फैक्टराइज है, सिर्फ इसको पावर 2 में हम कन्वर्ट करते हैं। इस अंदाज से हम करते हैं इसको। सही है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिया है। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास 2 पावर 3 पावर 2 इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 वाई। तो अब आपको मैंने बताया ये दोनों ऑलरेडी सेम टू सेम है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर थर्ड में, तो इसको भी हम इस तरह लिखते हैं एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये पावर 2 पावर 1 दोबारा पावर 3 में कन्वर्ट होते हैं। और x प्लस 2y के स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसको भी हम स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करते हैं x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। और इस एक्सप्रेशन को मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया है। अब हम सेकंड लेते हैं b। तो हमारे पास b क्या है, b है, ये सेकंड एक्सप्रेशन b है, इसको मैंने b से रिप्रेजेंट किया है। तो क्या है 2 पावर 3 पावर 2 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y होल पावर 3। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो उसके मुताबिक हम इसको करते हैं। तो देखते जाए, इसको भी मैं एज इट इज देखता हूँ 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। क्योंकि थर्ड में एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर सेम टू सेम है, तो ये कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, इस तरह लिखता हूँ एक्स प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर, या 3 टाइम इसको लिख के एक्स प्लस 2y, ताकि आपको और भी आसान हो। ये आपका एक्सप्रेशन नंबर सेकंड बना। और सी हमारे पास है 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। ये हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है, लेकिन मैंने आपको बताया ये थर्ड एक्सप्रेशन आपको इस अंदाजे से दिए कि वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट पावर में है इन तीनों में। तो इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई नहीं करता, इसको मैं डायरेक्ट इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन 3 होगा। अब हमारे पास एलसीएम है क्या, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन। तो आपको इन तीनों में कॉमन भी याद होने चाहिए और नॉन कॉमन भी। कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन। सो कॉमन हमारे पास, अब देखिए तीनों में कॉमन पहला देखना है, फिर दो में कॉमन देखना है। तो देखिए ये 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर सी में भी है और 3 स्क्वायर बी में भी है और ये 3 स्क्वायर ए में भी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 स्क्वायर, ये कॉमन है। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये c का है, x माइनस वाई होल स्क्वायर ये b का है, x माइनस वाई होल स्क्वायर ये a का है। तो ये भी हमारे पास कॉमन है, x
माइनस वाई स्क्वायर, ये सेकंड कॉमन हमने लिख लिया, सही है। थर्ड कॉमन को अब देखें, x प्लस टू वाई ये सी में हमने लिया है, x प्लस टू वाई ये बी में से हमने लिया है, और x प्लस टू वाई ये ए का फैक्टर है, तो ये x प्लस टू वाई ये हमारे पास एज अ होल कॉमन फैक्टर बन गया। अब नन कॉमन को देखती जाए, नन कॉमन आप इस अंदाजे से लोगे, अगर तीनों में नन कॉमन है लेकिन दो में कॉमन है, वो अब एक कंसिडर होगा। लाइक देखते जाइए, 2 पावर 3 ये ए और बी में कॉमन है, लेकिन तीनों में तो नहीं है ना, तीनों के लिए नन कॉमन है, और इन दोनों के लिए एक में से हम लेंगे, एक मरतबा हम इसको लिख लेते हैं, एक को कंसिडर करते हैं 2 पावर 3। अब देखते जाइए, 3 स्क्वायर तो तीनों में से मैंने कॉमन लिया, x माइनस वाई स्क्वायर भी कॉमन लिया, तो इसमें a में क्या रहता है, एक x माइनस वाई रहता है, तो एक x माइनस वाई a का हमारे पास क्या रह गया, नन कॉमन। x प्लस टू वाई एक हमारे पास कॉमन है, x प्लस टू वाई, x प्लस टू वाई ये कॉमन में आया, और यहाँ पे ये एक x प्लस टू ये दोनों में b और c में कॉमन है, तो इसको एक मरतबा हम लिखते हैं x प्लस टू वाई। लेकिन b में देखें, x प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई 3 टाइम है, ये एक x प्लस टू वाई तो तीनों के लिए कॉमन था, ये एक x प्लस टू वाई तो a और b में कॉमन था, वो लिखा, ये एक x प्लस टू वाई रहते हैं, इसको भी मैं साथ लिखूंगा x प्लस टू वाई। ये आपका एलसीएम है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इस पे आप प्रैक्टिस करें। अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, एक स्टेप और करता हूँ मैं, अरेंज फॉर्म करते देखिए, 2 पावर 3, 3 पावर 2 और x माइनस वाई स्क्वायर लेके, और ये इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्यूब में बनेगा, और x प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, तो ये क्या बनता है, x प्लस टू वाई क्यूब में बनता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।